और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया के उपचुनावों की, जहां पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से ही बवाल मच गया था। समर्थकों ने भारी बवाल किया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने खुद सामने आकर ऐसा ना करने की अपील करी और जो नाराजगी थी उसको खत्म कर दिया। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो उम्मीदवार दतिया से बनाया गया है उसके नामांकन में वो खुद शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को पार्टी के अंदर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। कल तक पार्टी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा, जो बाई इलेक्शन में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और उनके समर्थकों ने जमकर गदर मचाया हुआ था, अब नरोत्तम मिश्रा ने इस सियासी एपिसोड को खुद ही खत्म कर दिया है। सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए हैं और समर्थकों से भी शांति की अपील की है। बातचीत हुई है आपकी, जो बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे, आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे सर? परसों। वहीं इससे पहले शनिवार को भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और अपने नेता के समर्थन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। इस बीच उद्धव गुट के नेता ने नरोत्तम मिश्रा पर सियासी पासा फेंका और नरोत्तम को उद्धव की पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। हमारे राज्य प्रमुख सुनील शर्मा की राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि अगर नरोत्तम जी मिश्रा शिवसेना यूबीटी के प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो शिवसेना अपना मशाल के निशान पर उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है, जिसमें स्वयं उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य साहब ठाकरे, अनिल देसाई साहब, संजय राउत साहब, जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं इस चुनाव प्रचार में आने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस ने दतिया सीट पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहां से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजन भारती हमारे एमएलए थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी। बता दें कि दतिया सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के घनश्याम सिंह के खिलाफ आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया के उपचुनावों की, जहां पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से ही बवाल मच गया था। समर्थकों ने भारी बवाल किया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने खुद सामने आकर ऐसा ना करने की अपील करी और जो नाराजगी थी उसको खत्म कर दिया। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो उम्मीदवार दतिया से बनाया गया है उसके नामांकन में वो खुद शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को पार्टी के अंदर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। कल तक पार्टी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा, जो बाई इलेक्शन में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और उनके समर्थकों ने जमकर गदर मचाया हुआ था, अब नरोत्तम मिश्रा ने इस सियासी एपिसोड को खुद ही खत्म कर दिया है। सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए हैं और समर्थकों से भी शांति की अपील की है। बातचीत हुई है आपकी, जो बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे, आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे सर? परसों। वहीं इससे पहले शनिवार को भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और अपने नेता के समर्थन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। इस बीच उद्धव गुट के नेता ने नरोत्तम मिश्रा पर सियासी पासा फेंका और नरोत्तम को उद्धव की पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। हमारे राज्य प्रमुख सुनील शर्मा की राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि अगर नरोत्तम जी मिश्रा शिवसेना यूबीटी के प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो शिवसेना अपना मशाल के निशान पर उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है, जिसमें स्वयं उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य साहब ठाकरे, अनिल देसाई साहब, संजय राउत साहब, जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं इस चुनाव प्रचार में आने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस ने दतिया सीट पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहां से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजन भारती हमारे एमएलए थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी।
बता दें कि दतिया सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के घनश्याम सिंह के खिलाफ आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है।